प्यारे साथियों, तो आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासेस बाय ब्रजेश राजपूत 11 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रागैतिहासिक काल से 50 महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न जो कि आपके पिछले एग्जाम्सों में पूछे गए हैं, जो कि बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बच्चों, प्रागैतिहासिक काल होता क्या है कि वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो बच्चों, प्रागैतिहासिक काल की पहले भी मैं आपके लिए वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उन वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों, ये जो प्रश्न है आपके जो है यूपीएससी और कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ये जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो जो आपका ये प्रागैतिहासिक काल है, इसे जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो बच्चों, ये जो प्रागैतिहासिक काल से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, जो आपकी मैंने आपको भाई बताया कि आपकी परीक्षा में जो पूछे गए हैं, जैसे कि यूपीएससी में, MPPSC में, बीपीएससी और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जो प्रश्न है पूछे गए हैं। तो बच्चों, ये जो 50 प्रश्न हैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो बच्चों, वो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। अगला है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, मतलब कहाँ कब हुई थी। तो बच्चों, वो जो है नवपाषाण काल में हुई थी। अगला है उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ, यानी कि कब हुआ था। तो जो वो जो है मध्यपाषाण काल में हुआ था, यानी कि पुरापाषाण काल के बाद और नवपाषाण काल के पहले, यानी कि बीच में। अगला है फलक संस्कृति किससे कहा गया है। तो बच्चों, वो जो है मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को जो है फलक संस्कृति कहा गया है। अगला है मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो बच्चों, ये जो है चौपनी मांडो से मिला है। अगला है प्राचीन कृतियों का प्रमाण संबंधित है, तो वो कहाँ से है। तो बच्चों, वो जो है उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अगला है सराय नाहर राय और महदय संबंधित है। तो बच्चों, किससे संबंधित है। ये जो है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। अगला है दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ किससे संबंधित हैं। तो बच्चों, ये जो है लोह काल से संबंधित है। अगला है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किससे की गई है। तो बच्चों, ये जो है मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई है। अगला है दक्षिण भारत की महापाषाण समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं। तो बच्चों, ये जो है लोह काल से संबंधित मानी जाती हैं। अगला है राख का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। तो बच्चों, ये जो है संगून कल्लू से संबंधित है। अगला है राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। तो बच्चों, ये जो है दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। अगला है पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। तो बच्चों, ये जो है शिकार खेलना। अगला है सिहावल एक पुरास्थल है। तो बच्चों, ये जो है निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृति का है। अगला है लंबवतः पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। तो बच्चों, वो जो है संस्कृति के काल और मापन का ज्ञान होता है। अगला है अल्मोड़ा के निकट लखू ओडियार पर लाल रंग के उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं, वह किस काल की हैं। तो बच्चों, वो जो है पाषाण यानी पुरापाषाण काल की हैं। अगला है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो बच्चों, ये जो है कृषि था। अगला है मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल कला चित्र कहाँ पाए गए हैं। तो बच्चों, प्रागैतिहासिक काल के जो कला चित्र हैं वो कहाँ पाए गए हैं। तो वो जो है बच्चों भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए हैं। अगला है कि भारत में किस
शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो बच्चों वो जो है भीमबेटका की गुफा से ही प्राप्त हुए हैं, जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है। अगला है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से मिलता है, तो वो कहाँ से मिलता है? तो बच्चों ये जो है बुर्ज होम यानी कश्मीर से मिलता है, जिन्हें हम। अगला है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो वो कहाँ पर दफनाए गए थे बच्चों? वो जो है बुर्ज होम में दफनाए गए थे मानव के साथ ही। अगला है, गर्त निवास किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो बच्चों ये जो है कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का लक्षण है। तो बच्चों गर्त आवास वही है जो जब मानव जो है गड्ढों में रहा करता था, तो उसे ही जो है हम गर्त निवास कहते हैं या गर्त आवास कहते हैं। अगला है, किस स्थल से मानव कला के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो बच्चों किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बच्चों वो जो है बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। अगला है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बच्चों वो जो है बुर्ज होम में ही मिला है। अगला है, किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती की सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो बच्चों वो जो है मेहरगढ़ से मिलते हैं। अगला है, बुर्ज होम के नवपाषाण कालीन समाधान में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो बच्चों ये जो कुत्ते को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, और बच्चों कुत्ता जो है मानव का सर्वप्रथम जो है मानव ने उस पशु को पालतू बनाया था। तो बच्चों आपको जो है एग्जामिनर किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इसमें जो है आपको इस प्रकार से आपके लिए प्रश्न बनाए हैं। तो बच्चों ये जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक भी जो प्रश्न है अच्छे से सभी के सभी याद करने हैं, एक भी प्रश्न को भूलना नहीं है। ये आपकी बड़ी बड़ी सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला है, किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बच्चों वो जो है मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। अगला है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चों ये जो है मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो कहाँ से हुए हैं? तो बच्चों वो जो है मेहरगढ़ से ही हुए हैं। तो बच्चों ये जो मेहरगढ़ है ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो बच्चों वो जो है मेहरगढ़ से ही हुए हैं। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बच्चों ये भी जो है मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। अगला है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो बच्चों ये भी जो है मेहरगढ़ से ही मिले हैं। बच्चों मैंने आपको बता ही दिया है कि मेहरगढ़ जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको याद रखना ही है। अगला है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो बच्चों वो जो है लहुरा देव से मिला है। अगला है, मध्य पाषाणिक प्रसंग से पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, वह स्थान कौन सा है? तो बच्चों वो जो है आजमगढ़ है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो बच्चों वो जो है विंध्य क्षेत्र से हुए हैं। अगला है कि किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो वो जो है बेलन की घाटी में पाए गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है कि किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो बच्चों वो जो है बेलन की घाटी में ही मिले हैं। अगला है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बच्चों ये भी जो है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। तो बच्चों ये जो है बेलन घाटी ये भी है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो प्रश्न है आपकी सभी बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट सभी परीक्षाओं में से एक है, जो कि यूपीएससी जो है दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। तो बच्चों आप सोच सकते हैं अगर ये जो प्रश्न है आपके उनमें पूछे गए हैं तो ये आपके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगला है
कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो बच्चों ये जो है जौ था। अगला है होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो बच्चों ये जो है नर्मदा घाटी में हथनोरा से प्राप्त हुआ है। अगला है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यकाल के संदर्भ में प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो बच्चों ये जो है मेहदाहा से हुए हैं। अगला है किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो बच्चों ये भी जो है मेहदाहा से भी हुए हैं। अगला है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं कहाँ से? नहीं तो बच्चों वो जो है दमदमा से निकलते हैं। अगला है गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो बच्चों ये जो है कालपी में मिलता है। अगला है दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है जो कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये जो है पंजाब में स्थित है। अगला है विंध्य क्षेत्र के किस जिला शिलाश्रय में से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो बच्चों ये जो है लेखिया से मिले हैं। सर्वाधिक मानव कंकाल की पूछा जाए तो बच्चों ये जो है कहाँ से मिले हैं? लेखिया से मिले हैं। अगला है नावदा तूली किस राज्य में स्थित है या अवस्थित है? तो बच्चों ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों ये जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला है कि इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है कि भारत के किस पुरास्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो बच्चों ये जो है अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम जो है लोहे के कहाँ से मिले हैं प्रमाण, तो बच्चों जो है अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, क्योंकि ये जो है प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बच्चों इसीलिए जो है ये मैंने आपके लिए तैयार की हैं। तो बच्चों आज की हमारी वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारी अच्छी सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सभी वीडियो लेके आते रहते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और आपकी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन 4 सब्जेक्टों पर तो बच्चों आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी। तो बच्चों आप जो है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर अच्छे से तैयारी कीजिए। तो बच्चों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।